जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन एक बात करने वाले हैं जीएस स्ट्रेटजी के बारे में, जिसकी काफ़ी डिमांड थी। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे जीएस के बारे में कुछ बताएं, और जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एमपी पुलिस के लिए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है और उसके लिए एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को लेकर सारी चीज़ों को लेकर चलने वाला हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ चल सकते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रेटजी की वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। जीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा। जीएस में क्या पढ़ें ये आप जानने के लिए आए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ना पढ़ें। जीएस में एमपी पुलिस में, स्पेशली एमपी पुलिस में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ें या क्या ना के बराबर पढ़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपन जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं उनको पढ़ने लगते हैं, जो कि पेपर में इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। जैसे कि जीएस का सिलेबस आप सभी को पता है, 35 का क्वेश्चन का जीएस टोटल आने वाला है, जो कि एक आध नंबर इधर उधर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैथ रीजनिंग का ऊपर नीचे होता रहता है आपस में, लेकिन 65 का उसका रहने वाला है और 35 इसका रहने वाला है। तो 35 में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? ऑल ओवर जीएस रहेगी, उसमें एमपी रहेगी, स्टैटिक्स रहेगी, आपका करंट भी रहेगी, अदर जीएस टोटल रहेगी, साइंस भी रहेगा, सब रहेगा। अब आपको एक महीने में 30 दिन बचे हैं आपके पेपर के लिए। अब एक महीने में आप जीएस में क्या क्या पढ़ सकते हो? आप सोचकर बताएं, एक महीने में कोई भी एक सब्जेक्ट भी जीएस का आप कवर कर सकते हैं? कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एमपी ले लो, स्टैटिक्स ले लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कुछ भी ले लो, क्या आप कवर कर सकते हैं? एक महीने में सिलेबस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जीएस का एक महीने में सिलेबस नहीं किया जा सकता, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है। तो एक महीने में क्या कर सकते हैं अपन उस पर बात करेंगे। कम से कम चीज़ें एक महीने में अपनी मुट्ठी में होनी चाहिए कि इतना तो हम कम से कम कर लें, 35 में से इतने अपने नंबर बना लें। इस पर अपन बात करेंगे, और जिनकी जीएस अच्छी है उनको भी मैं आगे बताऊंगा उनको क्या करना है। अभी अपन बात करने वाले हैं कि अपने इन सब्जेक्ट्स में किन पर ध्यान दें, किन पर ध्यान ना दें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी इस तरीके से सेट करो कि सबसे पहले टॉप पे अपने साइंस को रखो, मैक्सिमम टाइम अपना साइंस में दो, क्योंकि साइंस में 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। हो सकता है 12 से भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन साइंस अच्छे लेवल का आता है, तो आप साइंस को अच्छे से फोकस करें। साइंस में भी बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स केमिस्ट्री को कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे केमिस्ट्री में रासायनिक नाम वगैरह हुए हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आप देख लेना। बाकी आप मेन फोकस अपना बायोलॉजी पर रखें। दूसरा, आप दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं एमपी और स्टैटिक्स। किसी को भी ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एमपी को रखो, क्योंकि एमपी का एग्जाम है। आप कुछ लोग हो सकता है बुरा माने कि यार एमपी का एग्जाम है, एमपी को आप ऊपर नहीं रख रहे हो, साइंस को ऊपर रख रहे हो, तो ये आप गलत हैं इस चीज़ में। क्योंकि आप मेरे से पूछो, मैंने एग्ज़ाम दिया, बहुत एमपी अच्छे से याद की, पूरा अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ हो गई चीज़ें। मेरे पेपर में एमपी के कितने क्वेश्चन आए पूछो मेरे से, केवल एक क्वेश्चन आया, वो भी भौगोलिक दृश्य पे आ गया कि मुरैना वाला क्वेश्चन, मेरे ही ज़िले का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप सोचो कि ऐसा भी हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि एमपी के ना पढ़ें? इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। एमपी का पेपर है, एमपी की जीके पर ना पढ़ें, ये बहुत गलत हो जाएगा। क्या पता इस बार आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपनी बदल चुकी है, पहले कंपनी दूसरी थी, अब कंपनी दूसरी है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। फेरबदल होगा तो जीएस में ही होगा, मैथ रीजनिंग में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है ज़्यादा। वही चीज़ें चलने वाली हैं, वही चीज़ें आने वाली हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जीएस में हो सकता है, तो आप उस चीज़ को दिमाग में लेके चलें कि हमें ऐसा नहीं करना है कि एमपी को कम कर दो या बिल्कुल मत करो, ऐसा नहीं करना। 30 दिन में क्या क्या हो सकता है, जिनकी अच्छी है उनको भी बताऊंगा, जिनकी कमजोर है उनको भी बताऊंगा। एमपी में क्या है कि जब मान के चलो आपकी एमपी अच्छी है, तो आप उसको मैक्सिमम रिवाइज मारें। वो मान के चलो जीएस एमपी में आपने नहीं पढ़ी है, तो उसको मैं बताना चाहूँगा एमपी वाले साथियों को, और जो कमजोर हैं या जो चाह रहे हैं कि 30 दिन में एमपी में क्या करें, तो दोनों साथी, जिनकी अच्छी है वो भी और जिनकी कमजोर है एमपी वो भी, ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उनको आप कंठस्थ करके ही जाएं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनके पहले क्वेश्चन आएंगे। मान के चलो एमपी से 3 क्वेश्चन आए, तो 2 क्वेश्चन तो इन चैप्टर्स से ही मिल जाएंगे आपको। समझो मेरी बात को, अगर एक क्वेश्चन आया तो इन्हीं से आएगा एक क्वेश्चन, तो
क्योंकि प्रायोरिटी होती है किस चीज़ को वैल्यू ज़्यादा देना है। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 इन्हीं से आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन, तो बाकी डिटेल में जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, वो अलग चीज़ है। तो आप उनको मैं बताना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हैं। एमपी का सामान्य परिचय, जो कि विस्तार में आप उसमें गठन और भौगोलिक स्थिति दोनों ले लेना, ये सारी चीज़ें ले लेना। वो 3-4 छोटे छोटे चैप्टर का पूरा टॉपिक है सामान्य परिचय को लेकर, ठीक है। एमपी की जनसंख्या ले लेना आप। तीसरा आप पॉलिटी ले लेना। एमपी की पॉलिटी भी जरूर एक बार थोड़ा सा पढ़ जाना, बहुत डिटेल में नहीं, तो उसमें भी आप पॉलिटी में भी पंचायती राज, प्रशासन, शासन के अंग, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना और करके जाना। और दूसरा आप राष्ट्रीय उद्यान, ये जरूर करके जाना, अच्छे से याद करके जाना, उंगलियों पर सारे फैक्ट इनके। और वन्य जीव अभ्यारण्य इसी में आ जाएगा, आप उसको भी थोड़ा पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपको एमपी की नदियां पढ़ के जाना है। और उसके अलावा आपको पुलिस की जेल एवं पुलिस दोनों चीज़ें ये आपको पढ़ के जानी है। इनमें क्या करना है कि जिनकी एमपी अच्छी है वो इनको बिल्कुल गहराई से पढ़ के जाएं, और जिनकी जीएस कमज़ोर है या मतलब एमपी जीके तो है ही नहीं या अदर स्टेट वाले साथी हैं, वो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लें। इन चैप्टर्स को आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी सर से पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर्स कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं है जिनको आप नहीं पढ़ सकते, तो इनको आप कहीं से भी पढ़ लें, लेकिन इनको पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि कंपनी बदल गई है, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। अपन ऐसी रिस्क नहीं ले सकते कि अपन थोड़ी सी मेहनत के चक्कर में अपन ये सारी चीज़ें, मतलब अपनी पूरी मेहनत, उसको स्ट्रगल को, पूरी अपने सारे अरमानों पे पानी फेर लें। ऐसा अपन को नहीं करना, रिस्क नहीं लेना है। दूसरा, मैंने आपको साइंस के बारे में बताया। साइंस के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। साइंस में आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है, बाकी दोनों चीज़ों पर कम फोकस करना है। बायोलॉजी में भी आप ध्यान रखना, सारे तंत्र आपको याद होने चाहिए, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे तंत्र, ठीक है। और उसमें क्या करना है कि आपको तंत्र के अलावा जो बीमारियों वाला टॉपिक है वो आपको 100% अच्छे से करके जाना है। जो आपका विटामिन वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से 100% करके जाना है। इन दोनों चैप्टर्स से मुझे उम्मीद है एक क्वेश्चन दोनों से आपको मिलेगा। और जो तंत्र है सारे आपको याद करके जाने हैं। उत्सर्जन तंत्र हुआ, प्रसंचरण तंत्र हुआ, ठीक है। और ये सारे तंत्र हैं, 6 से 7 तंत्र हैं जो कि आपको अच्छे से गहराई से याद करके जाने हैं, क्योंकि इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको साइंस हो गया, एमपी हो गया, स्टैटिक्स आप पढ़ के जाना है। जितनी आपने पढ़ी है वो तो जरूर पढ़ के जाना है। अब स्टैटिक्स और अदर जीके के लिए मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें, क्या नहीं पढ़ें वो ये ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में उलझे पड़े हो तो आप उसको बंद कर दें। यही है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी नहीं पढ़ना है आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के चक्कर में आप रहोगे तो आपके साइंस और एमपीजी के स्टैटिक्स अगर जोड़ लूँ तो अब उसमें में क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी मिला के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से नहीं आने, क्योंकि 10 से 12 से 13, 14 तक साइंस रहने वाला है, 15 तक भी हो सकता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन अगर एमपीजी की जाती है तो 20 क्वेश्चन तो ये दो चीज़ों से ही हो गए। 15 क्वेश्चन तो टोटल बचे हैं आपके लिए। 15 में स्टैटिक ज़्यादा रहेगी, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तो कहीं से कहीं तक आपके लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, चाहे आप जीएस में अच्छे हों या आप कमज़ोर हों, आप ये समझें कि आपके पास 30 दिन है। 30 दिन में आपके नई जीएस नहीं पढ़ना है। आपके पास कहीं से कहीं भी, कभी भी आपने पढ़ी हो जीएस, उसी को आपको रिवाइज मारना है। यानी कभी भी पढ़ी हो, कहीं से भी पढ़ी हो, जो भी आपके पास मटेरियल हो, जो आपने पहले कभी याद किया हो, उसी को रिवाइज मारना है, क्योंकि रिवाइज आप कम समय में मार दोगे। और उसके रिवाइज करने के अलावा आपको नई जीएस बिल्कुल नहीं पढ़नी है। नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बता चुका हूँ, साइंस और एमपी इनको आप फोकस करें अच्छे से। एमपी के टॉपिक से भी बता चुका हूँ, साइंस के टॉपिक से बता चुका हूँ। इनको आप अच्छे से फोकस करोगे तो 100% आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और इन चीज़ों में व्यर्थ समय अपना ज़्यादा ना गंवाएं। और पूरी जीएस को कितना समय देना है, मैथ और रीजनिंग की तुलना में टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पास आपको कराए या ना कराए, मैं ये नहीं कहूँगा पास अपने दम पे करा देगी, लेकिन फेल जरूर करा देगी अपने दम पर। आप गलत तरीके से चीज़ें लेके चलो, पूरा समय इसी को दे दो, मैथ रीजनिंग को जितना ज़्यादा फोकस ना करो तो। और इसमें भी आप गलत चीज़ों को दे दो। जीएस के अंदर भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी को अपना पूरा समय दे दो, साइंस और एमपी को ना दो। अगर आप गलत तरीके से इस तरीके से चले तो आपको फेल कराने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन मैथ रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको अपनी दम पर पास करा सकते हैं। 65 में से आप 62, 63 नंबर, 61, 62 नंबर लेके आओ, फिर आप देखो इधर आप जीएस में नंबर थोड़े से भी इस
तरीके से आप पढ़े, अगर थोड़े से भी आपके नंबर आ गए तो भी आप पास हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, वैसे मैं इस पर अलग से वीडियो डिटेल में लेके आने वाला हूँ, मॉक टेस्ट को लेकर और इन चीज़ों को लेकर, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आनी चाहिए, कैसे इंप्रूव होगा, तीनों चीज़ों को लेकर। तो अगर आप मान के चलो जनरल कैटेगरी, अभी बात आ गई तो मैं अभी बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मैथ रीजनिंग आपके अच्छे हैं, जीएस कमजोर है, फिर भी आपका सिलेक्शन 100% होना है। आप मैथ रीजनिंग में 60 से ऊपर नंबर लेकर आओ, 61-62 जितने हो सके, 60 तो कम से कम लेके ही आओ। अगर आप 61-62 नंबर लेकर आते हो और अगर आप इधर आपने 35 में से 20 भी नंबर ले लिए तो भी आपके नंबर 81-82 हो गए। अगर आप उधर 60 नंबर भी लेकर आते हो, 61-62 लाते हो, तो आप इधर कम हो सकते हैं। आप 17-18 नंबर लाने पर भी आपका स्कोर 80 हो जाएगा, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। और कितना है क्या नहीं, मतलब कट ऑफ को लेकर और कितना आपको टारगेट करके चलना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इसको जीएस के लिए प्लान किया, तो जीएस की सारी चीज़ें मुझे लगभग जहाँ तक है मैं सब कुछ बता चुका हूँ। टाइम कम है इसलिए ये स्ट्रेटजी है, 30 दिन में कम से कम अपन कितना कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आप अच्छा पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो, और या आपकी जीएस और अच्छी है तो आप उसको अच्छा करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कमज़ोर हों या अच्छे हों, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको कम से कम लेके चलें, अपनी मुट्ठी में बंद करके चलें। कम से कम पास तो अपन हो, अपन टॉपर बने ना बने वो एक बात की बात है, अपना पास होना जरूरी है सबसे पहले। टॉपर बनना पेपर से डिसाइड नहीं होगा, पेपर फिजिकल दोनों चीज़ें हैं, तो वो अपन बाहर निकाल लेंगे। उसके भी लिए भी अपने पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं कि आपको फिजिकल में कैसे क्या करना है, क्योंकि हम देकर आए हैं और अच्छे से हमें पता है। ठीक है, तो आप जीएस के लिए अगर टाइम होता, पेपर पोस्टपोन होता है तो मैं और अच्छे से बाद में भी बता दूंगा, लेकिन टाइम होता तो मैं शानदार तरीके से सिलेबस भी बताता कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। लेकिन अभी टाइम नहीं है, 30 ही दिन है, तो 30 दिन में अपन क्या क्या अपने जीएस से ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उतना आपको करना है मेरे हिसाब से। और जो लोग मेरे को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये चीज़ मजबूत है तो आप उसको और गहराई से मजबूत करें, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके जीएस में कितने नंबर आ रहे हैं और कौन सी आपकी कमजोरी है, जिसके बारे में मैं सोच सकूं और आगे वीडियो बना सकूं। अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलर सबका रिप्लाई देता हूं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।